हेलो एवरीवन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि सीयूईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे लर्न करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वर्ड्स आपको याद रहे, इसके लिए पार्ट 1 में हमने रूट वर्ड ये ट्रिक पढ़ी थी एंड आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम एक और ट्रिक सीखेंगे इन्हें याद करने की। So this video is mainly for CUET exam which is scheduled in May 2026 और other competitive exams में भी आपको जरूर यूजफुल रहेंगे। So let's start. So this is trick 2 video and ये जो ट्रिक है वो है ग्रुपिंग वर्ड्स बाय कॉमन थीम। एक कॉमन थीम के अराउंड वर्ड्स को ग्रुप करना। ओके सो ये क्यों करना है हमें, है ना? थीम के अकॉर्डिंग वर्ड्स का ग्रुप हमें क्यों बनाना है? सो द आंसर इज द नो रूट डायलेमा। अब हमने फर्स्ट पार्ट में ये तो देखा कि रूट वर्ड से हम मैक्सिमम वर्ड्स याद कर सकते हैं, बट अगर हमें उसमें कोई रूट नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे? उस केस में हम ये वाली ट्रिक यूज करेंगे। वी लर्न हाउ टू यूज रूट वर्ड्स इन पार्ट 1। ओके, बट वॉट हैपन्स व्हेन वर्ड्स डोंट शेयर अ रूट? अगर उसमें हमें एक रूट, हमने जो वर्ड्स का जो एक छोटा सा पार्ट होता है ना, रूट होता है, अगर हम उससे फैमिलियर ना हो, हमने जो जो पढ़े उसमें से हमें कहीं भी वो मिलता जुलता वर्ड ना मिले, तो हम क्या करेंगे एग्जाम में, है ना? तो अगर वर्ड्स जो है वो सरीके नहीं दिख रहे, अलाइक नहीं दिख रहे, है ना, या फिर साउंड नहीं कर रहे उस टाइप से कि ये एक ही कैटेगरी के है ना, रूट वर्ड्स जैसे क्रेसी, डेमोक्रेसी, है ना, उसमें क्रेसी क्रेसी वर्ड्स जो भी शासन से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं हमारे, और लवर, है ना, फियर, फोबिया, लवर, मानिया, फाइल, ये सारे वर्ड्स हैं हमारे। तो ये अगर इससे मिलते जुलते एक ही कैटेगरी के हमें वर्ड्स नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? मेमोराइजिंग रैंडम डिसकनेक्टेड वर्ड्स फ्रॉम A to Z will train your brain। तो अगर आप रैंडम वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना, लिस्ट लेके, तो आप क्या करोगे? डिसकनेक्टेड फील करोगे। A to Z आप पढ़ने भी जाओ ना तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहेंगे और आपका ब्रेन जो है वो ड्रेन होगा, यानी आप काफी एग्जॉस्टेड फील करोगे, यार ये तो हो ही नहीं रहा है। सो हमें यहाँ पे चाहिए, वी नीड अ न्यू स्ट्रेटेजी, और इसी स्ट्रेटेजी के हम अराउंड आज बात करेंगे। आज हम क्या करने वाले? लेवल अप करने वाले और 5 ब्रांड न्यू थीम ग्रुप्स हम पढ़ने वाले हैं। ये 5 ग्रुप्स है और इसके नेम्स है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको ये थोड़ा स्टार्टिंग में वियर्ड लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा ना, आपको समझ आएगा कि मैं क्या करवा रही हूँ और क्यों करवा रही हूँ, और इस टाइप की प्रिपरेशन शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगी। बी रेडी फॉर एडवांस हो गया, ओके, जो आपको एग्जाम में रियल में हेल्पफुल होने वाली है। दिस इज द स्टेप 2। स्टेप 1 हमने ऑलरेडी हमारा जो बेस है वो बिल्ड कर लिया है पार्ट 1 देख के। अब हम आ रहे हैं एग्जाम में कंपटीशन देने। अभी तक जो था हम कंपटीशन में टिके रहने के लिए हमारी प्रिपरेशन थी। अब जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टॉप मार्क्स आने के लिए, है ना, कट ऑफ को पार करते हुए हर क्वेश्चन को एकदम करेक्टली टिक करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है ना, वो एकदम सटीक चीज है ये। प्लीज सेशन में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी कुछ टाइम बाद कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप इज ह्यूमन हैबिट्स एंड पर्सनैलिटीज। हमारे इंसानों की जो हैबिट्स होती है ना, और कई लोगों की अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज होती है, ये हमारी ग्रुप 1 की थीम है, और इसके अराउंड जो वर्ड्स होते हैं उनका कलेक्शन हम अभी पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज फास्टिडियस, अ पर्सन हु इज वेरी हार्ड टू प्लीज, है ना। फास्टिडियस का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसे मनाना, प्लीज करना, है ना, बहुत हार्ड होता है। यानी किसी इंसान बहुत ही, मतलब किसी की बातों में नहीं आता है ना वो जल्दी, उसे मनाना, उसे किसी चीज के लिए एग्री करवाना, या फिर वो किसी चीज से खुश हो, ये बहुत मुश्किल होता है। वो ऐसा इंसान कौन होता है? फास्टिडियस होता है। नेक्स्ट इज स्टोइक, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। मतलब पेन मीन्स दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, और प्लेजर मीन्स हंसी खुशी, जो भी सुख सुविधा है
इन दोनों चीजों से जो इंडिफरेंट हो, यानी इसको फर्क ही नहीं पड़ता, जिंदगी में गम है या खुशियां, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं स्टोइक। ठीक है। नेक्स्ट इज हाइपोक्रिट। ये तो आपको पता होगा, सुना सुना सा होगा, है ना। समवन हु प्रिटेंड्स टू हैव वर्च्यूज दे डोंट एक्चुअली पोजेस। मतलब कोई ऐसा इंसान जो बताए कि मेरे पास ये है बट उसके पास होता नहीं है ना। हाइपोक्रिट मतलब दोगला टाइप सा, है ना। है तो कुछ है नहीं बट बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, मान करता कुछ और है, बोलता कुछ और है, इस टाइप से। रिक्लेस, अ पर्सन हु लिव्स इन आइसोलेशन अवे फ्रॉम सोसाइटी। जो सोसाइटी से दूर आइसोलेशन में रहे, अकेला रहे, है ना, वैसे इंसान को हम कहते हैं रिक्लूस। गुलिबल, समवन हु इज इजीली फूल्ड और ट्रिक। यहाँ पे मैंने शिप का एक सिंबल दिया है। अच्छा, ये इमोजिस से भी आप ध्यान रख सकते हो ना, उसी टाइप से इमोजिस भी मैंने कस्टमाइज किया है। सो शिप कैसी होती है ना, वो भोली भाली सी होती है, जो इजीली फुल हो जाए, है ना, बेवकूफ बनाया जाए जल्दी से, या जिसके साथ बहुत जल्दी हम गेम खेल सकते हैं ना, जिसको फंसा सकते हैं, ट्रिक कर जा सकते हैं, तो जिसको बहुत जल्दी उल्लू बनाया जा सके, बुद्धू बनाया जा सके, ऐसे इंसान को हम गुलिबल कहते हैं। सीधा साधा सा, भोला भाला सा। और ये वर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। सो ये सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। अब इसी ग्रुप को मैंने थोड़ा सा अलग वे में यहां लिखा है, पीपल एंड देयर रोल्स। तो बहुत से पीपल्स की हैबिट हो, चाहे पर्सनैलिटी हो, चाहे उनका रोल्स हो, इनके अराउंड वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ पर्सन बाय व्हाट दे डू और बिलीव, है ना। तो ये थीम इसके अराउंड ही है कि वर्ड्स जो ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करे, किस बेसिस पे डिस्क्राइब करे कि वो क्या करते हैं या किस चीज में वो बिलीव करते हैं, क्या उनकी मान्यता है, उस बेसिस पे जो वर्ड्स है उनका ये ग्रुप है। ठीक है। सो द वर्ड इज सोमनेबुलिस्ट। अगर इसे हम ब्रेक करें तो सोम मीन्स स्लीप और एम्ब्यूल मीन्स वॉक, है ना। एम्बुलेंस होती है जो व्हीकल का नाम होता है, तो एम्बुल ये वर्ड जो है वॉक यानी चलने से रिलेटेड है। सो सोमनेबुलिस्ट का मतलब हो गया अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है। ये भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में और अगेन भी पूछा जा सकता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट में जो वर्ड्स हम ब्रेक करें तो फिल का मतलब होता है लव, ऑलरेडी आपको पता होगा, रूट वर्ड वाली आपने वीडियो देखी होंगी तो। और एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड, तो मनुष्य जाति के लिए जो जिसके मन में प्रेम है ना। अ पर्सन हु लव्स एंड हेल्प्स मैनकाइंड, जो इंसानों की हेल्प करता है, उनसे प्रेम करता है, उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अब जैसे बहुत से रिच पीपल होते हैं, बड़े लोग होते हैं जो काफी ज्यादा डोनेशन देते हैं, तो हम उन्हें भी कहते हैं कि वो फिलैंथ्रोपिस्ट है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दान धन करते हैं और इंसान को मदद करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिसैंथ्रोप। मिस मतलब हेट, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड अगेन। सो अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो पर्सन मैनकाइंड को हेट करता है वो मिसैंथ्रोप है। तो ये इसका एक टाइप से हम कह सकते हैं अपोजिट वर्ड हो गया ना, फिलैंथ्रोपिस्ट का मिसैंथ्रोप। नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीग्लॉट। पॉली मीन्स मेनी, ग्लॉट मीन्स लैंग्वेज, है ना। सो अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, जो इंसान बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता है उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अथेस्ट। अ मीन्स विदाउट, थियो मीन्स गॉड। सो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो व्यक्ति भगवान में, ईश्वर में नहीं मानता है उसे हम अथेस्ट कहते हैं। ये आप में से बहुत को पता भी होगा। सारे ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड पूछा जा चुका है वो तो डबल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का जो सीयूईटी का एग्जाम होता है वो मल्टीपल शिफ्ट में होता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। इंग्लिश सब्जेक्ट की शिफ्ट सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट हर स्ट्रीम में, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सब में काम आता है एंड उसके लिए मैक्सिमम बच्चे अपियर होते हैं। उसकी शिफ्ट्स भी ज्यादा रखनी पड़ती है, ज्यादा शिफ्ट्स, ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम करने पड़ते हैं, इसलिए कोई कोई क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। तो यू कांट से आपकी शिफ्ट में कौन सा वर्ड आ जाए, आपको सारे ही वर्ड्स प्रिपेयर करने। अगेन हम उसी थीम को कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एग्नोस्टिक। ए मीन्स विदाउट, ग्नोसिस मीन्स नॉलेज। सो अ पर्सन हु बिलीव गॉड्स एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी नोन। अब अथेइस्ट और एग्नोस्टिक में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, आप समझिएगा। ये चीजें ऑप्शंस में आपको या तो फंसाने की सोचेगा एग्जामिनर, या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में दोनों वर्ड देगा और आप मैच करते हो कंफ्यूज हो सकते हो। सो प्लीज पे अटेंशन कि एग्नोस्टिक मतलब ऐसा पर्सन है
जो गॉड है कि नहीं ये बता नहीं सकता, उसे पता नहीं है कि अथीस्ट मीन्स उसको फिक्स पता है कि भगवान नहीं है, उसने मान रखा है कि भगवान नहीं है। बट एग्नोस्टिक इज उसे नहीं पता भगवान है या नहीं, है ना। वो ना ही भगवान को मानता है ना ही भगवान को मानने से इनकार करता है, उसे बस यही नहीं पता भगवान है या नहीं, वो इन सब चीजों से मतलब दूर रहता है, न्यूट्रल टाइप सा। तो दैट इज एग्नोस्टिक। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी मीन्स बोथ, है ना। जैसे एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट और एक होता है एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी जो कम बोले, एक्सट्रोवर्ट मीन्स जो ज्यादा बोले। ये देखिए आगे लिखे भी है वर्ड्स। ओके ग्रेट। सो एम्बीवर्ट इज जो ना ज्यादा बोलता है ना ज्यादा चुप रहता है, बैलेंस इंसान, है ना। तो एम्बी मीन्स बोथ। एम्बी से रिलेटेड काफी सारे वर्ड्स है, आपके रूट वर्ड में भी आपने पढ़ा होगा, तो बेटर है। एंड डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड। ओके, सो अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। सो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब हो गया कि जो दोनों हाथ यूज कर सके, दोनों हाथ से लिख सके, दोनों हाथ से हर काम कर सके, उस पर्सन को हम कहेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट इज नोवाइस। नोविस या फिर नियोफाइट। तो नियो मीन्स न्यू एंड फिट मीन्स ब्लैंक और बिगिनर, है ना। तो जो न्यू होता है ना, अ पर्सन हु इज न्यू टू अ जॉब और प्रोफेशन, जो किसी काम में या किसी जगह नया होता है। जैसे हम गेम्स के लैंग्वेज में जो पबजी एंड ऑल खेलते हैं वो नूब कहते हैं ना, ये तो नूब है। तो उस टाइप का ये वर्ड है जो किसी जॉब या प्रोफेशन में नया होता है, बिगिनर होता है। नेक्स्ट इज इंट्रोवर्ट। इंट्रो मीन्स विथ इन एंड वर्ट मीन्स टर्न। तो अ पर्सन हु इज शाय एंड टेंड्स टू बी इनवर्ड लुकिंग, है ना, जो बहुत कम बोलता है, शाय से होते हैं और वो बस खुद के अंदर ज्यादा ध्यान देते हैं ना, सामने वाले को खुद को एक्सप्रेस करने से ज्यादा वो अंदर ही अंदर अपने बारे में सोचते। एंड एक्सट्रोवर्ट इज एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, वर्ट मीन्स टर्न। सो अ पर्सन हु इज आउटगोइंग एंड सोशिएबल, जो बहुत बाहर जाना आना पसंद करते हैं, सोशलाइज ज्यादा करते हैं, ऐसे पर्सन को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ओके, नाउ द सेकंड ग्रुप इज राइटिंग एंड लिटरेचर। सो राइटिंग एंड लिटरेचर से रिलेटेड ये थीम है। वर्ड्स अबाउट बुक्स, ऑथर, स्पीचेस एंड लैंग्वेज। तो बुक से रिलेटेड वर्ड्स, ऑथर से रिलेटेड वर्ड, स्पीचेस, लैंग्वेज, इन सब से रिलेटेड वर्ड्स का एक ग्रुप मैंने बनाया आपके लिए। सो इस ग्रुप को हम पढ़ लेते हैं क्विकली। ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइट। ये मैंने आपको बायो, ये जो रूट वर्ड था हमारा फर्स्ट पार्ट में, ये भी बताया था। ये दोनों वर्ड्स मैंने अगेन रखे हैं बिकॉज ये दोनों वर्ड से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो मैं चाहती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ जाए इनमें का डिफरेंस। सो ऑटोबायोग्राफी मीन्स जब पर्सन अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। जब किसी पर्सन के बारे में कोई और लिखता है तो वो होती है बायोग्राफी, है ना। सपोज मैं अपनी बुक खुद लिख रही हूँ मेरे बारे में, तो मैं ऑटोबायोग्राफी लिख रही हूँ। अगर मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में मेरी फ्रेंड बुक लिख रही है कि ये पर्सन ऐसी थी, इसने ऐसा किया, तो वो बायोग्राफी हो गई। ठीक है, आ गया डिफरेंस क्लियर समझ में। नेक्स्ट इज एपीटैफ। एपी मीन्स अपॉन, टैफोस मीन्स टॉम। सो जो वर्ड्स राइटन ऑन ग्रेवस्टोन और टॉम, है ना। टॉम मीन्स ग्रेवस्टोन मीन्स मतलब जैसे क्रिश्चियन और मुस्लिम्स में डेड बॉडी को दफना दिया जाता है ना, और उसके ऊपर टॉम बनाया जाता है। क्रिश्चियंस लोगों में होते हैं टॉम। तो वो जो टॉम होते हैं, एक ऐसा प्लस टाइप सिंबल होता है, आपने देखा होगा। तो वो टॉम के ऊपर जो वर्ड्स लिखे होते हैं उसे एपिटैफ कहते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है ना। तो टॉम पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं उन्हें हम एपिटैफ कहते हैं। यूलॉजी, इसका मतलब होता है अ स्पीच प्रेजिंग समवन स्पेशली एट अ फ्यूनरल। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसके लिए अगर कुछ कहते हैं, स्पीच देते हैं, तो उसे हम यूलॉजी कहेंगे। एक टाइप से श्रद्धांजलि देना, है ना। एंड इलीजी, इसका मतलब होता है अ पोएम ऑफ मॉर्निंग रिटन फॉर समवन हु हैज डाइड। तो जो मर गया है उसके लिए हम कोई पोएम लिख रहे हैं ना, उसके शोक में अगर हम कोई पोएम लिख रहे हैं तो वो इलीगी हो गया। अब यूलॉजी और इलीगी दोनों थोड़े से सेम इवेंट से रिलेटेड है, दैट इज डेथ ऑफ समवन। बट ये स्पीच है, ओके, एंड ये पोयम है। सो आपको इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। दैट इज स्पीच एंड दिस इज पोयम। सो दैट्स द डिफरेंस।
नेक्स्ट इज यूफेमिज्म, यूजिंग माइल्ड वर्ड इन प्लेस ऑफ अनप्लीजेंट वन। तो यूफेमिज्म क्या होता है, अगर किसी को बुरा ना लगे इस वजह से हम कोई बात कहे, है ना, अगर कोई बहुत बैड परफॉर्म कर रहा है तो मैं उसे ये नहीं कहूंगी कि यार तुमने कितना बुरा किया, मैं उसे कहूंगी यार ये थोड़ा अच्छा किया जा सकता था, बेटर किया जा सकता था। तो ऐसे माइल्ड वर्ड यूज करना है ना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ना लगे, अनप्लीजेंट ना लगे, ऐसे वर्ड्स को यूज करना मीन्स यूफेमिज्म होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोलॉग। प्रोलॉग मीन्स इंट्रोडक्टरी सेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक और प्ले। किसी बुक के या किसी ड्रामा प्ले के पहले जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है उसे हम प्रोलॉग कहते हैं। एंड एपिलॉग मीन्स उसी बुक या प्ले के जो एंड में जो कंक्लूडिंग सेक्शन होता है उसे हम एपिलॉग कहते हैं। सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा। प्रोलॉग मीन्स इंट्रोडक्टरी सेक्शन एंड एपिलॉग मीन्स कंक्लूडिंग सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज पोस्थमस। पोस्थमस मीन्स हैपनिंग और पब्लिश आफ्टर अ पर्सन्स डेथ। अगर किसी पर्सन की डेथ के बाद कोई चीज हो रही है या पब्लिश हो रहा है कुछ, तो उसको हम पोस्थमस कहते हैं। जैसे बहुत से अवार्ड्स होते हैं, जैसे भारत रत्न अवार्ड है, अगर वो किसी को मरने उपरांत दिया जाता है ना, मरने के बाद दिया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, उसे पोस्थमसली दिया जा रहा है। सो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अब आप सबको लग रहा होगा कि हम ये जो पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, काफी अजीब सा लग रहा होगा, है ना। तो मैंने आपको कहा था कि ये एक एडवांस लेवल प्रिपरेशन है और ये एग्जाम में जो आपको टक्कर देनी है उसके लिए जरूर काम आएगी। सो ये देखिए, ये है मैच द फॉलोइंग का सीयूईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है और इसका आप ये क्वेश्चन किस तरह फ्रेम किया गया है, देखिए यहाँ आपको डेफिनेशन दी गई है और इधर आपको टर्म्स दिए गए हैं और आपको इन्हें मैच करना है। एंड ये सारे ही वर्ड्स जो है वो लिटरेचर यानी रिटन वर्क जो होता है ना, जो हमारी ये थीम थी, बुक्स, ऑथर, रिटन वर्क या फिर लिटरेचर, इन सबसे रिलेटेड जो थी उसी थीम पर बेस्ड क्वेश्चन है। सो हम डायरेक्टली एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। आई बात समझ में? अब आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगेगा, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा का कुछ पढ़ रहे हैं या एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे ऐसा नहीं लगेगा। सो हम क्विकली पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और यही नहीं है, आप अभी रिसेंट के जो 1-2 साल के पेपर है ना 2024 और 25 के 20 to 23 में तो रैंडम वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं जो कि रूट वर्ड से आपको शायद इजी हो, बट 24-25 में मैच द फॉलोइंग टाइप में ज्यादा पूछ रहे हैं एंड उसमें रूट वर्ड्स वाली भी चीजें है ना, जहां बच्चे कंफ्यूज हो सके कि सारों में एक जैसे ही रूट से एंड हो रहा है तो हम कैसे मैच करें, या फिर इस टाइप से एक थीम के अराउंड ये दो ही वे में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे। और ये दोनों ही वे हम दोनों पार्ट्स में इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, है ना। सो आई होप आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया होगा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल कंटिन्यू अवर वीडियो। सो लिस्ट 1 है, फर्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। A publication containing academic articles published at regular intervals, that is every 3 months. तो ऐसा पब्लिकेशन जिसमें एकेडमिक आर्टिकल्स हो, है ना, एकेडमिक चीजें, एकेडमिक जो रिटर्न वर्क हो वो उसमें पब्लिश किया जा रहा हो और ये रेगुलर इंटरवल्स में हो, जैसे कि हर 3 महीने में हो रहा हो या हर 2 महीने में हो रहा हो, इस टाइप से एक रेगुलर इंटरवल पर ये पब्लिश होती है। तो ऐसे पब्लिकेशन को हम क्या करते हैं? सो ऐसे पब्लिकेशन को हम जर्नल कहते हैं। ओके, जर्नल जो है इसमें एकेडमिक आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं और ये रेगुलर इंटरवल पे होता है। सो ए की पेयरिंग हो गई 2 के साथ, यहाँ पे हमें दिख रहा है ए की पेयरिंग 2 के साथ, बाकी किसी भी ऑप्शन में ए की पेयरिंग 2 के साथ नहीं है। सो हम कंफर्म कर सकते हैं ऑप्शन 1 ही सही होगा, बट स्टिल हम एक बार सारे बाकी की भी पेयर्स देख लेते हैं। नेक्स्ट इज अ रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ पर्सन्स ओन लाइफ, है ना, तो पर्सन की खुद की लाइफ का जो रिटर्न रिकॉर्ड है उसे हम कहते हैं मेमोर। ओके, किसी की मेमोरी, मेमोर, इस टाइप से हम कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को। सो बी की पेयरिंग हो गई 4th के साथ, यहाँ पे गिवन है। ओके, सी में है अ बुक और सेट ऑफ बुक्स कंटेनिंग आर्टिकल्स अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर डीलिंग विद द होल ऑफ ह्यूमन नॉलेज और पार्ट ऑफ इट। तो ऐसी बुक और बुक का सेट जिसमें जो आर्टिकल्स है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। ओके, और वो किस चीज से डील कर रहे हैं? ह्यूमन नॉलेज से
या तो पूरी की पूरी ह्यूमन नॉलेज से डील कर रहे हैं या ह्यूमन नॉलेज के एक छोटे से पार्ट से डील कर रहे हैं। तो ऐसे बुक को हम कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया में जो चीजें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है एंड इसमें काफी सारी चीजें होती है ना, जैसे सोलर सिस्टम हो गया, जो ह्यूमन बॉडीज में वेरियस ऑर्गन्स हो गए, वेरियस सिस्टम्स हो गए, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इससे रिलेटेड चीजें हो गई। मतलब जितनी भी हमें नॉलेज है, ह्यूमन नॉलेज, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इस टाइप से हर चीज से रिलेटेड उसमें आर्टिकल्स होते हैं और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। ओके, सो सी की पेयरिंग हो गई आई के साथ, दैट इज 1 के साथ, यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट इज डी, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज बाय डिफरेंट ऑथर्स। तो ऐसा कलेक्शन जिसमें पोएम्स हो या शॉर्ट स्टोरीज हो और वो अलग अलग ऑथर्स के द्वारा लिखी गई हो, तो इसे हम कहते हैं एंथोलॉजी, दैट इज 3। सो डी की पेयरिंग हो गई 3 के साथ। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट इज, अब हम हमारा थर्ड ग्रुप पढ़ लेते हैं क्विकली। ये जो थीम है वो है स्पीच, कन्वर्सेशन एंड लैंग्वेज। जो थर्ड ग्रुप है हमारा वो है स्पीच, कन्वर्सेशन और लैंग्वेज, इसके अराउंड। और ये जो थीम है ये वर्ड्स है जो डिस्क्राइब करते हैं हाउ वी स्पीक, टॉक और यूज लैंग्वेज, है ना, हम किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से बात करते हैं और लैंग्वेज को यूज करते हैं। उन वर्ड्स को डिस्क्राइब, उन चीजों को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स का ये ग्रुप है और हमारी थीम है स्पीच, कन्वर्सेशन एंड लैंग्वेज। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज मोनोलॉग। मोनो मीन्स वन एंड लॉगस मीन्स स्पीच। तो मोनोलॉग क्या हो गया? A long speech by one person in a conversation or performance। किसी परफॉर्मेंस में या कन्वर्सेशन में जब कोई एक इंसान बहुत लंबा जो खुद का डायलॉग नहीं कहेंगे हम, डायलॉग तो 2 लोगों के बीच होता है, मतलब वो पर्सन अकेला ही बहुत लंबा बोल रहा है ना, लॉन्ग स्पीच टाइप दे रहा है, उसे हम मोनोलॉग कहेंगे। बहुत से ड्रामाज में भी होता है, आपने देखा होगा, है ना, रील्स वगैरह में भी ये वर्ड यूज होता है कि मोनोलॉग है ना, जब वो इंसान, एक ही इंसान बहुत देर तक बोलता है उसे हम मोनोलॉग कहते हैं। डायलॉग मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल, जब 2 से ज्यादा लोगों के बीच बात होती है हम उसे डायलॉग कहते हैं। रेटोरिक मीन्स स्पीकर और ओरेटर, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, है ना। तो स्पीकिंग या राइटिंग की ऐसी आर्ट जो काफी ज्यादा इफेक्टिव हो या फिर परसुएसिव हो, मतलब परसुएट करना किसी को मनाना, अपनी बात सही है इसका भरोसा किसी का जीतना, है ना, किसी से अपनी बात मनवाना या फिर उससे अपने थॉट्स, अपने विचार से एग्री करवाना। तो ये जो आर्ट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पीकिंग एंड राइटिंग के मामले में, और इसे हम रेटोरिक कहते हैं। ओके, वर्नैक्युलर। वर्नैक्युलर मीन्स द लैंग्वेज स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ अ रीजन, है ना, जो ऑर्डिनरी पीपल है, सामान्य लोग हैं किसी रीजन के, तो वो जो लैंग्वेज बोलते हैं वो वर्नैक्युलर होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो ये वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस हो गई। ओके, नेक्स्ट इज जैगॉन। तो ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल वर्ड्स यूज बाय पर्टिकुलर प्रोफेशन दैट अदर्स मे नॉट अंडरस्टैंड। जब आप जैरगॉन यूज करते हैं, कोई टेक्निकल वर्ड्स बहुत यूज करने लग जाता है, बैकएंड, एसईओ, लिंक्स एंड ऑल, है ना, काफी बड़े बड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज करने लग जाए जो आपको ना समझ में आए, एडिटिंग में बहुत से वर्ड्स होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उस प्रोफेशन में जो लोग हैं उन्हीं समझ में आएंगे, दूसरा अगर वो सुने तो उसे समझ नहीं आएगा, तो ऐसे वर्ड्स को जैरगॉन कहते हैं। तो ये वर्ड काफी एग्जाम से पूछा जाता है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज टोटोलॉजी। Saying the same thing twice using different words unnecessary, यानी एक ही चीज को 2 बार बोलना बट अलग अलग वर्ड्स यूज करके बोलना बेफालतू में, है ना, एक्स्ट्रा की बातें, एक ही चीज को दोबारा अलग अलग वे में बोलना, इसको टोटोलॉजी कहते हैं। टैसिटर्न मीन्स अ पर्सन हु सेज वेरी लिटिल रिजर्व इन स्पीच, जो बहुत कम बोले, है ना, जो बहुत ही मितभाषी हो, एकदम शुद्ध हिंदी वर्ड बोले तो हम, जो बहुत कम बोलता है उसे हम टैसिटर्न कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इलोक्वेंट, फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, जो बहुत ही फ्लुएंटली बोलता है, एलोक्वेंट एकदम, स्पीकिंग और राइटिंग में जो भी फ्लुएंट हो उसे एलोक्वेंट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्मोपॉलिटन। ओके, सॉरी, दिस इज ग्रुप 4, है ना। अब ये ग्रुप जो है ये कंट्रीज, पीपल एंड बिलीव्स पर बेस्ड है। तो ये जो थीम है वो है ऐसे वर्ड्स की जो पीपल्स के लिए यूज होते हैं,
और उन्हें डिफाइन करते हैं कि वेयर दे आर फ्रॉम, वो कहाँ से है और वो क्या बिलीव करते हैं उस पर। तो थोड़ा एक कंट्री लेवल पे और एक पीपल लेवल पे, पहले हम इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे थे, अभी पीपल लेवल पे है ना, काफी लोगों के ऊपर एक पूरा समूह समुदाय के ऊपर बेस्ट वर्ड्स होंगे। सो द फर्स्ट इज कॉस्मोपॉलिटन। ओके, कॉस्मोपॉलिटन इज अ पर्सन हु फील्स एट होम इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वर्ल्डली, जो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए उसे वहां पे घर जैसा ही लगेगा, ऐसे वर्ड को हम बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन। नोमैड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नोमैड, अ मेंबर ऑफ पीपल who have no fixed home and move from one place to place। तो ऐसे लोगों में का कोई मेंबर, ओके, जिसका कोई फिक्स्ड होम नहीं है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ऐसे बहुत से ग्रुप्स होते हैं, आपको पता होगा, जो एक जगह रहते नहीं, उनका कोई घर नहीं होता है, वो जगह जगह भटकते रहते हैं, जहां जगह मिली वहां टेंट बांध के रहने लग जाते हैं, कुछ दिन फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप होता है पीपल्स का, उसमें किसी एक मेंबर को हम नोमैड कहेंगे। ओके, रेफ्यूजी, a person who has been forced to leave their country to escape war or disaster। तो वार से बचने या डिजास्टर से बचने के लिए जो इन लोगों को एक कंट्री से निकाल दिया जाता है वो रेफ्यूजी होते हैं। जैसे आप अगर न्यूज पढ़ते होंगे तो ये रेफ्यूजी की जो पीपल्स होते हैं इनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप सुनने में आता है ये वर्ड काफी, है ना, कि उन्हें फोर्सफुली निकाल दिया जाता है किसी कंट्री से वार के चलते या कुछ डिजास्टर होता है उसके चलते, और फिर उन्हें किसी दूसरे कंट्री में शरण लेनी पड़ती है, वहां पे उन्हें राइट्स नहीं मिलते एंड ऑल। सो उसी से रिलेटेड ये वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज इमिग्रेंट, अ पर्सन हु लिव्स टू कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री। ओके, सो एक इमिग्रेंट होता है और एक एमिग्रेंट होता है। इमिग्रेंट मीन्स जो किसी फॉरेन कंट्री में आए परमानेंटली रहने। तो अगर कोई हमारी कंट्री में रहने आ रहा है वो इमिग्रेंट हो गया, और कोई हमारी कंट्री से जा रहा है वो एमिग्रेंट हो गया। ओके, एंड अनदर वर्ड इज एक्सपेट्रिएट, अ पर्सन लिविंग आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री। तो ये अब खुद की कंट्री से बाहर रहने जा रहा है, ये परमानेंटली रहने चले जाते हैं इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट। एक्सपेट्रिएट इज नॉट नेसेसरीली परमानेंट, जरूरी नहीं है परमानेंटली जाए, बट ये अपने कंट्री से बाहर रह रहे हैं। ओके, इससे ही इतनी ही पार्ट से रिलेटेड ये वर्ड। ओके, नेक्स्ट इज एली, अ कंट्री और पर्सन दैट कोऑपरेट्स विद और हेल्प्स अनदर। तो जो कंट्रीज ऐसी या फिर दो पर्सन जो एक दूसरे की सहायता करे, है ना, एली हम कहते हैं ना। जैसे सपोज वार हो रहा है, ओके, वॉर में दो कंट्रीज एक में को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एली हो गए। ठीक है। पैसिफिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अ पर्सन हु बिलीव्स वार एंड वायलेंस आर रॉन्ग अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। पैसिफाई करना, किसी को शांत करना, उससे आप इसका गेस ले सकते हो कि पैसिफिस्ट मीन्स जो ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है कि वार और वायलेंस जो है वो किसी भी सर्कमस्टेंस में किसी भी सिचुएशन में रॉन्ग है। ओके, ये वार और वायलेंस को रॉन्ग कंसीडर करता है। स्केप्टिक, skeptic means dubious person, doubtful person, a person who questions or doubts accepted opinions or claims। जो opinions और claims माने जा चुके हैं ना, एक्सेप्टेड है, उन्हें क्वेश्चन करता है या डाउट करता है, उन पर संदेह करता है, ऐसे पर्सन को हम स्केप्टिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट मीन्स अ पर्सन हु डील्स विद सिचुएशंस इन अ प्रैक्टिकल rather than theoretical way। तो प्रैग्मेटिस्ट मीन्स ऐसा पर्सन जो किसी भी सिचुएशन को प्रैक्टिकल वे में डील करे rather than theoretical वे में। ये थ्योरी पर नहीं जीता, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सोचता है और हर चीज को प्रैक्टिकली डील करता है, प्रैग्मेटिस्ट। नेक्स्ट इज फिफ्थ ग्रुप एंड लास्ट ग्रुप, एनिमल ग्रुप्स एंड देयर होम्स। तो एनिमल्स के ग्रुप होते हैं या फिर वो उनकी रहने की जगह होती है, उससे रिलेटेड वर्ड है। वर्ड्स फॉर कलेक्टिव ग्रुप ऑफ एनिमल्स, है ना, इन्हें ये कलेक्टिव नाउन में आप क्या आ सकते हैं कि अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप को अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड्स, एंड वो कहाँ रहते हैं उन प्लेसेस से रिलेटेड वर्ड्स का ये ग्रुप है और उसी से रिलेटेड ये थीम है। ओके, सो फर्स्ट इज एपियरी, A place where bees are kept, a collection of bee hives। तो यहाँ पे बीज यानी मधुमक्खियों को रखा जाता है ना, उनके जो वैसे तो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, बट वो बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते एक जगह जहाँ कलेक्ट किया जाए, है ना, ये थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म है। बी हिव्स तो बीज खुद बनाती है, बट एपियरी ह्यूमन बनाते हैं और वहां पे उन बीज के बहुत सारे हिव्स में बीज को रखते हैं ताकि वो हनी और अदर चीजें प्रोड्यूस कर सके। सो एपियरी इज वेयर place where bees are kept। Okay, now second word is aviary, similar,
अ लार्ज एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इन, तो बर्ड्स को रखने की जगह को हम एवियरी कहते हैं। वैसे तो बर्ड्स नेस्ट में रहते हैं। ओके, एक्वेरियम, एक्वेरियम भी आपको पता होगा, जो फिश होते हैं और अदर वाटर क्रिएचर्स होते हैं उन्हें जो टैंक में रखते हैं ना हम, या किसी बिल्डिंग बड़ी अगर होगी तो बिल्डिंग को हम एक्वेरियम कहते हैं। लेयर, वाइल्ड एनिमल्स रेस्टिंग प्लेस और डेन, तो जो जंगली जानवर होते हैं उनकी रहने की जगह, या फिर डेन, डेन मीन्स गुफा है ना, तो ऐसी जगहों को हम लेयर कहते हैं। नेक्स्ट इज प्राइड, तो लॉयंस के जो ग्रुप होते हैं उसको प्राइड कहते हैं। ओके, फ्लॉक, फ्लॉक बर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं, शिप्स के ग्रुप को कहते हैं, गोट्स के ग्रुप को कहते हैं। ये तीन चीजें, ओके, बर्ड्स, शिप एंड गोट्स, इनके ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं। अनदर थिंग आप यहाँ पे नोटिस किए होंगे, बर्ड्स के प्लूरल फॉर्म में एस लगा है, गोट्स प्लूरल फॉर्म में एस लगा है, बट शिप में नहीं लगा है, क्योंकि शिप का प्लूरल शिप ही होता है, जैसे डियर का प्लूरल डियर ही होता है। ओके, एक चीज याद रखिएगा। शॉल, अ ग्रुप ऑफ फिश, ओके, पैक, अ ग्रुप ऑफ wolves, डॉग्स और सिमिलर एनिमल्स हंटिंग टुगेदर, जो हंटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग्स हो गया, wolves हो गया, इन्हें हम इनके ग्रुप को पैक कहते हैं। ओके, हर्ड, हर्ड हम यूज करते हैं कैटल्स और एलिफेंट्स के लिए। ओके, जो घास खाते हैं ऐसे एनिमल्स, कैटल एंड एलिफेंट्स। ओके, ऐसे एनिमल्स के ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं। सो दीज वेर ऑल दी ग्रुप्स। आई होप आपने काफी सारे वर्ड्स लर्न किए होंगे, और ऐसे ही आप और वर्ड्स फाइंड करके उन्हें लर्न करोगे। इस वे में लर्न करोगे आप मैच द फॉलोइंग इजीली बना पाओगे, आपको वहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीयूटी दो ही वे से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ज्यादा पूछ रहा है, एक तो रूट वर्ड वाली चीज या फिर ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स अराउंड अ थीम। सो ये दोनों ही ट्रिक्स हमने कवर कर ली है, और इससे आपको काफी इजी भी हो जाएगा चीजों को याद रखना। सो ये दोनों ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन आप प्रिपेयर कर लीजिए और उसी हिसाब से लर्न कीजिए, मेमोराइज कीजिए वर्ड्स डेली बेसिस पे, एंड यू विल बी गुड टू गो। आपके वोकैब काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो जाएंगे। सो यस, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आपका जो फेवरेट थीम ग्रुप है वो कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे ही ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे, इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर दीजिए। आई विल ट्राई टू कम अप विथ सच हेल्पफुल वीडियोस जो सीयूटी ओरिएंटेड हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हेल्पफुल हो, रेदर देन जस्ट लर्निंग थिंग्स। ओके, क्वेश्चन बन पाना, चीजें समझना ये अलग चीज है, सिर्फ चीजें पढ़ना सीखना अलग चीज है, और वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में डायरेक्टली हेल्पफुल होना अलग चीज है। तो हमारा जो फोकस है वो सेकंड चीज है, यानी कि एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर पाना क्वेश्चंस, इसके ऊपर ज्यादा है, तो उसी ओरिएंटेड वीडियोस यहाँ आएंगे। सो कीप लर्निंग।